खुश आमदीद। आज हम हकीकत टीवी की एक तज्ज़िये की रोशनी में मशरिक़ वस्ता की इंतहाई कशीदा सूरत हाल पर बात करने वाले हैं। बज़ाहिर तो अमन की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है? आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि ये जो अमन मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, क्या ये वाकई हकीकी हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, किसी बड़ी और ज़्यादा खतरनाक चीज़ को छुपाने के लिए एक पर्दा। और यहीं पर इस तज्जिये का मरकजी दावा सामने आता है। इसके मुताबिक ये जो जंग बंदी की बातचीत हो रही है ना, ये असल में एक फरेब है जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि मार्केट में इस्तेहकाम रहे, तेल की कीमतें ना बढ़ें, जबकि पसे पर्दा एक बड़े हमले की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। इस तज्जिये के मुताबिक ईरान की जो इक़दामात हैं वो अमन की तवक्कुआत से बिल्कुल उलट हैं। इनसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सामने आ रही है। ज़रा ईरान के अंदरूनी इक़दामात पर एक नज़र डालें। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को अचानक ऑनलाइन कर देना, बहरिया को ये हुक्म देना कि किसी भी अमरीकी जहाज़ को ना बख्शा जाए, ये सब क्या इशारा दे रहा है? ये तज्जिया कहता है कि ये वाज़े अलामात हैं कि मुल्क एक बड़े तसादुम के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और फिर ये बयान सामने आता है जो मुबैना तौर पर ईरान की फ़ौजी क़यादत के अंदर से आ रहा है। ये सोच बहुत ही जारहाना है और इससे लगता है कि वहाँ कुछ लोग जंग शुरू करने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त अमेरिका पर दबाव डालने का यही बेहतरीन मौका है। अच्छा, तो ये तो हुई ईरान की बात। अब ज़रा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। अवामी सतह पर तो अमेरिका और इसराइल भी अमन की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तज्जिया उनकी फ़ौजी तैयारियों के बारे में क्या कहता है? ये स्लाइड इस पूरे तज़ाद को बहुत अच्छी तरह से वाज़े करती है। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ सजी है और दूसरी तरफ खुफिया तौर पर जंग के मैदान तैयार किए जा रहे हैं। यानी जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है। बात हो रही है 10,000 से ज़्यादा एलीट फ़ौजियों की, कमांडोज़ और मेरीन्स की, जिन्हें मुबैना तौर पर इस खित्ते में भेज दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजियों की तैनाती किसी छोटी झड़प की नहीं, बल्कि एक बड़ी जंग की तरफ इशारा करती है। ये नुक्ता भी बड़ा अहम है। जब कोई मुल्क अपनी गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों से कहता है कि भैया हथियार बनाओ, तो ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा होता है कि वो एक लंबी और बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहा है। अब एक ख़ास वाक़े का जिक्र करते हैं जो एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है और जहां मुतज़ाद रिपोर्टें सामने आई हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ज़मीनी जंग के साथ साथ एक मालूमाती जंग भी लड़ी जा रही है। तो हुआ क्या? ड्रोन 5,000 फुट की बुलंदी से अचानक गायब हो गया। अब यहाँ से दो अलग अलग कहानियाँ शुरू होती हैं। अमेरिका कहता है कि ये एक हादसा था, ड्रोन समुंदर में गिर गया। दूसरी तरफ ईरान सीना ठोकर दावा कर रहा है कि ये उनकी फौजी कामयाबी है, उन्होंने इसे मार गिराया है। सच क्या है ये तो वाज़े नहीं, लेकिन कशीदगी बिल्कुल वाज़े है। और ये कोई मामूली ड्रोन नहीं था। इस तज्जिये के मुताबिक इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि इसका गिरना एक F-35 लड़ाका तैयारे के नुकसान से भी बड़ा धचका है। ये सिर्फ एक मशीन का नुकसान नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और वक़ार का भी नुकसान है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन दो फरीक़ैन तक महदूद नहीं है। इस बिसात पर एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी भी अपनी चालें चल रहा है, और वो है रूस। ये एक बहुत ही अहम मालूमात है। अगर इस तज्जिये का दावा सच है तो इसका मतलब है कि रूस ईरान को साफ साफ बता रहा है कि देखो, ये मुज़ाकरात की मेज़ दरअसल एक जाल है, एक धोखा है, हमले के लिए तैयार रहो। लेकिन मामला यहाँ और भी पेचीदा हो जाता है। एक तरफ रूस मुबैना तौर पर जंग का इंतबाह दे रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे अहम इस्लामी ममालिक ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अमन का रास्ता अपनाए। अब ईरान के लिए ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल बन गई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तसादुम हो ही जाता है तो दाव पर क्या लगा है? इस तज्जिये के मुताबिक इस मुमकिना जंग के नताइज क्या हो सकते हैं? ये चार्ट इस तज्जिये के खुलासे को बसरी शक्ल दे रहा है। इसके मुताबिक ईरान इस वक्त खुद को एक मजबूत पोजीशन में महसूस कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इस जंग में कहीं ज़्यादा बड़े खतरात और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यही इस तज्जिये का हतमी और दो टोक नतीजा है। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक इस मुमकिना जंग का जो भी नतीजा निकले, सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ही उठाना पड़ेगा। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर रुकते हैं जिस सारी सूरत हाल का निचोड़ है कि जब फरीकैन एक दूसरे पर एतमाद ही खो दें, जब सिफारतकारी महज एक दिखावा बनकर रह जाए, तो क्या जंग के अलावा कोई और रास्ता बाकी बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।